ओम शांति। हमें ऐसे पिता मिले हैं जिसको सारी दुनिया ईश्वर, भगवान, परमेश्वर, गॉड, अल्लाह अनेकों नामों से बुलाते हैं। तो पिता परमात्मा सचमुच में जो कहा जाता है गॉड इज ट्रुथ, सत्यता का उनका हमारे साथ व्यवहार चलता है। शिव बाबा ही केवल संसार के अंदर कल्याणकारी है। बाकी मनुष्य आत्माएं भले आंतरिक रीति से अपनी बुद्धि अनुसार सोचती हैं कि इनका कल्याण है, लेकिन क्योंकि वो खुद ही अल्पज्ञ हैं तो कल्याण की बजाय अकल्याण हो जाता है, क्योंकि वो 5 विकारों के वशीभूत है। तो भगवान जिसके लिए कहा जाता है हमारे प्यारे बाबा, सागर से गहरा, पर्वत से ऊंचा, कितना वो प्यार तुम्हारा। तो सचमुच बाबा दया के सागर, सुख के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शक्तियों के सागर, भंडार और दाता हमारे अति मीठे, अति प्यारे बाबा हैं, जो हमारे कल्याण के लिए ही बाबा सदा ही बंधे हुए हैं। तो बाबा आकर के हमको इस पुरुषोत्तम संगम युग पर हमारी जितनी भी कर्म बंधन हैं उनसे छुड़ाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार से हमें तरीके बताते हैं, जो सहज रीति रस्सी भी जल जाए लेकिन काम भी चल जाए, रस्सी भी ना जले, ऐसे ही बाबा हमारा काम कराते हैं। इस संसार भव सागर में हमको भिन्न भिन्न प्रकार से तैरता हुआ बाहर ले आते हैं। तो बाबा की सिर्फ मेन हमें शिक्षा जो मिलती है वो है बाबा की रोज़ की मुरली। मुरली द्वारा हमें बहुत एनर्जी मिलती है। जैसे शरीर के लिए भोजन और सब चीज़ें अनिवार्य हैं, ऐसे आत्मा की उन्नति के लिए बाबा की ज्ञान मुरली ही हमारे लिए एक संजीवनी बूटी है, हमारे लिए भोजन है, हमारे लिए एक मेडिसिन है, हमारे लिए एक टॉनिक है। तो बाबा हमको कहते हैं कि बच्चे तुम मुरली को कभी मिस नहीं करो, क्योंकि भगवान के सुनाए हुए ये महावाक्य हैं। तो जो हमारी जन्म जन्म की कर्म बंधन की जंजीरों को तोड़ने में हमारी मदद करते हैं। तो बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे, अगर मुरली सुनने में आपको ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं होता है तो समझ लीजिए कि आप आत्मा के ऊपर बहुत बहुत पाप कर्मों का बोझा है। जिस प्रकार कोई मनुष्य बीमार होता है तो उसको खाना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसके अंदर बीमारी है और उसके अंदर कोई और परेशानियां हैं। तो बाबा कहते हैं उस परेशानियों को दूर करने के लिए एकमात्र तरीका है शिव बाबा की याद और शिव बाबा के द्वारा मिली हुई शिक्षाएं, क्योंकि शिक्षाओं से ही हमें कहीं ना कहीं हमारी बीमारी का हल मिल जाता है। तो बाबा कल्याणकारी बाबा हर प्रकार से आत्माओं को सामने रखते हुए आत्मा का संपूर्ण इलाज करने का तरीका बताते हैं। तो ये ऐसा सहज मार्ग है जो संसार में रहते हुए हम सारी की सारी दुविधाओं से, सब परेशानियों से, सब विकारों से, सब समस्याओं से, सब बीमारियों से हम बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। हम सब कर्म बंधन से न्यारे बन जाते हैं। तो ज़रा सी भी कहीं सावधानी हटती है तो कोई ना कोई बहुत दुर्घटना हो जाती है। इसलिए बाबा हमको कहते हैं बच्चे, बाप की तो
अत्यंत तुम बच्चों पर कृपा, दया, आशीर्वाद, प्यार है। उस प्यार के कारण देखो बाबा परम धाम से आकर के हम बच्चों से मिलन मनाते हैं और हर प्रकार का सुख देते हैं। माँ का प्यार, बाप का दुलार, माता पिता, भाई बहन, बंधु सखा, जितने भी संसार में रिलेशन है, सबका सुख बाबा हमें देते हैं। इसीलिए कहा बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, खुशियों भरा जीवन हर पल में कमाइए। विधाता पार ब्रह्म परमेश्वर जैसे हमारे लिए ही इस संसार में हमको श्रेष्ठ बनाने के लिए ही आते हैं और अंत तक हम आत्माओं को हर प्रकार की शिक्षाएं देते हैं, तरीके बताते हैं। हमारे हर समय हम नहीं जानते हैं लेकिन बाबा प्रकट हो जाते हैं, हमारी बुद्धि में प्रवेश करते, हमको पता भी नहीं पड़ता है। हम सोचते हैं मैंने सोचा, लेकिन वो सोच बाबा देता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे मैं तुम्हारे प्यार के पीछे, सत्यता के पीछे बंधा हुआ हूँ। इसलिए जहाँ सत्यता है वहाँ भगवान आकर के मदद ना करे ऐसा होता ही नहीं है। सबका सच्ची दिल पर साहिब राजी, दिल सच्ची मुराद हासिल। बाबा तो दाता है, हम बाबा को क्या दे सकते हैं? हमारे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, और जो कुछ भी है तो बाबा की ही देन है। तो बाबा हम बच्चों को दे करके फिर हमारे द्वारा ही उससे हमारा कल्याण करवाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये सोचो प्रभु मिलन केवल इसी समय ही होता है, और तुम पद्मा पदम पद्मा पदम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो जो श्री बाबा तुम्हें मिले हैं और उसकी छत्र छाया में तुम। इसलिए बाबा कहते हैं सब संबंध मेरे साथ ही जोड़ो, और हम भी प्यार से कहते हैं बाबा तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे बंधु हो, तुम ही मेरे सखा हो, तुम ही मेरे शिक्षक हो, तुम ही मेरे स्वामी हो, तुम ही मेरी नैया हो, तुम ही मेरे खिवैया हो, तुम ही मेरे प्राणों के प्राणेश्वर हो, तुम ही मेरे दिल के दिलवर हो, तुम ही मेरे नैनों की ज्योति हो, तुम ही मेरे मस्तक का श्रृंगार हो, तुम ही मेरी लाइट और माइट हो। तो बाबा सब कुछ आप ही हैं, आप ही आप हो। मैं तो एक नन्हा सा छोटा सा बच्चा हूँ, मैं एक मासूम हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। जो कुछ भी है सब बाबा आपकी ही देन है, और मैं आपकी देन से को ही एंजॉय कर रहा हूँ। आप मेरे दाता हो, विधाता हो, वरदाता हो, भाग्य विधाता हो। बाबा आप ही मेरे सब कुछ हो। इसीलिए जो आत्मा दिल से, सच्चे दिल से कहती है बाबा मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, आए हैं दर पे तेरे हम जिंदगी लुटाने, तू देखे या ना देखे, तू जाने ना या ना जाने, वादा करेंगे पूरा आखिर तेरी गली। बाबा हम आपके हैं, आपके थे, आपके ही रहेंगे। तो जैसे पूर्व काल में जो पांडवों का बताया हुआ है कि भगवान उनका अंत तक साथी रहा, तो बाबा वही पांडव हम हैं, वही शक्तियाँ हम हैं, हमारे साथ बाबा बंधे हुए हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम लाडले बच्चों के साथ बंधा हुआ हूँ, तुम्हारे ऐसी तुमने प्यार से भक्ति की है, इतना मेरे प्यार में तुमने मुझे बांधा है, जो मैं अंत तक तुम्हें विजय माला का दाना बनाता हूँ। और जितना बाबा में गुण है, सारे के सारे गुण बाबा ने अव्यक्त होते समय विल किए। तो कहा कि मैं विल करता हूँ कि मैं जो शक्तियाँ हैं, जो ज्ञान है, जो गुण है, वो देता हूँ। मेरा भी लास्ट में बाबा से मिलन हुआ तो मैंने बाबा से कहा बाबा आपने सबके नाम बदले हैं, मेरा भी तो नाम बदलो। मेरा लौकिक, बाबा ने पूछा आपका लौकिक नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम विद्यासागर है। तो बाबा ने कहा तुम ज्ञान विद्यासागर हो। तो बाबा का ही दिया हुआ ये वरदान है। बाबा ने मेरी बुद्धि का ताला खोल दिया। हम तो थे उलझन में,
मार्ग दिखाया आपने, पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। आप ही भाग्य विधाता हो, जन्म लेते ही दिव्य बुद्धि का वरदान आपका ही दिया हुआ है। आपकी दी हुई बुद्धि के द्वारा ही मैं आपको पहचान पाया। मैं तो कुछ भी नहीं जानता था, मैं तो स्वयं ही पत्थर नाथ था, पत्थर बुद्धि था, अंधकार में था। लेकिन बाबा ने ही मेरे ऊपर इतनी मेहनत की है, दुआएं दी हैं, बाबा ने दिव्य नेत्र दिया, जो मैं बाबा को पहचान पाया। तो इसलिए कहा, बाबा तेरी गोदी में एक बार जो आ जाए, सच कहते हैं शिव बाबा, तकदीर बदल जाए। तो जो हम सोचते भी नहीं थे, कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं नारायण था। मुझे पहले दिन ही यहाँ आते ही फील हुआ कि भगवान ने जब सृष्टि रची थी तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सभी लक्ष्मी नारायण राजा रानी समान थे। इसलिए आज घर की नारी को गृह लक्ष्मी कहा जाता है, चाहे वो नारी गरीब घर में भी क्यों न रहती हो। तो जब नारी गृह लक्ष्मी कहलाती है तो उसका पति क्या होगा। तो मुझे अंदर से फीलिंग आई कि मैं जब इस सृष्टि पर आया था, मैं श्री नारायण ही था, मैं डबल ताजधारी था। और मुझे ऐसा मेरी विवेक शक्ति ने स्वीकार किया। और मैंने जो आश्रम पे विष्णु का चित्र देखा, मुझे ऐसे लगा ये मेरा ही फोटो लगा हुआ है, क्योंकि बाबा ने मुझे थर्ड आई ऑफ विजडम दे दिया, बुद्धि का ताला खोल दिया। देखो बच्चे, मैंने तुम्हें संसार में इस रूप में भेजा था, अब मैं फिर से बनाने आया हूँ। तो उसका मूल आधार है सिर्फ शिव बाबा की छत्र छाया मेरो, बाबा की श्रीमत और बाबा की छत्र छाया। बाबा की छत्र छाया ही श्रीमत है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे सजनी साजन के साथ हाथ में हाथ लेके जाती है। इसलिए आज भी शादी जब होती है तो दूल्हे के पीछे दुल्हन का पल्लू बांधा जाता है। तो हम भी बाबा के प्यार में डोरी में बंधे, हम तुम चोरी से बंधे की डोरी से। बाबा आप ही मेरे सब कुछ हो, यू आर एवरीथिंग फॉर मी। बाबा आप ही मेरे अलमाइटी अथॉरिटी हो, मैं तो आप एक नन्हा सा छोटा सा बच्चा हूँ। आप मेरे हर चीज़ के लिए आप निमित्त है। हम भक्ति में भी कहते थे, चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी सब संसार रहे, मेरा जीवन तुझ पर वार रहे। चाहे मौत गले का हार रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। अब बाबा वही हमारा वायदा है, जो बाबा हमें याद दिलाते हैं कि भक्ति में तुमने कहा था ना कि बाबा आप आओगे, हम कुर्बान जाएंगे। हम तो रोज़ रोज़ ये गीत गाते थे। तो बाबा ये जीवन भी बाबा की दी हुई है, ये श्वास बाबा के दिए हुए हैं, जो हम श्वास ले रहे हैं, बाबा का दिया हुआ सब कुछ है। तो हम बाबा का दिए हुआ की चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। तो मुझे कौन मिला है, भगवान ईश्वर परमात्मा, भगवान परमेश्वर मिला है। तो जो ज्ञान के सागर, प्रेम आनंद शांति सुख के सागर हैं, वो दाता विधाता मुझे मिले हैं। मैं उसका एक नन्हा सा छोटा सा बच्चा हूँ। वो मेरे माता पिता है, वो मेरे शिक्षक है। तो बाबा जहाँ तुम्हें ले चलो मैं वहीं चलूँ। मुझे पता है कि आप ही मेरे जीवन साथी हो, आप ही मेरा कल्याण करने वाले हो। और संसार में कोई भी नहीं है, सब संसार में स्वार्थी हैं, आप ही निस्वार्थी। आप दया के सागर भी हो, प्रेम के सागर हो, सुख के सागर हो, बिगड़ी को बनाने वाले हो। बस बाबा मैं आपका हूँ, आपका था, आपका रहूँगा। आप जानो, आपके हाथ में मेरा हाथ है। आप जहाँ जो चाहो मुझे वही स्वीकार है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।